हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो जैसा आप देख सकते हो, आज की वीडियो में आप पढ़ने वाले हो इम्पॉर्टेंट लॉज एंड देयर डिस्कवरीज, यानी जो भी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लॉज आए हैं जो बहुत फेमस हैं वो लॉ और उनकी डिस्कवरी किसने की है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में बैठ जाता है, तो हम लोग आज वही कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की, जो आपके गति के जो नियम थे उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो उनको जो इन्वेंट किया था, उनकी जो डिस्कवरी की थी, जो उनको बनाए थे, वो किसने बनाए थे? न्यूटन ने बनाए थे। अगला है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो आपके विद्युत स्थितिज जो आपकी अट्रैक्शन है उसका जो लॉ था, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, उसका था कुलाम। तो कुलाम ने जो है इन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आपका दिया था। नेक्स्ट इज एटम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अणु। तो अणु की जो खोज की थी, परमाणु बोलते हैं मेरे ख्याल में, तो वो की थी जॉन डाल्टन ने। डाल्टन थे जिन्होंने एटम को सबसे पहले ढूंढा था। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी विद्युत अवरोध का जो नियम है वो किसने दिया था? जिसको आप ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हो। इसी को ओम का नियम भी बोलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप खुद सोचो एग्जाम में ओम्स लॉ नहीं आएगा कि ओम्स लॉ किसने दिया, ओम का नियम किसने दिया। तो वो नाम चेंज कर सकते हैं और आ सकता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी विद्युत अवरोध का नियम किसने दिया? तो वो जीएस ओम ने दिया। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो ये ऐसा नियम था जिसका एक और नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थोड़ा सा फर्क है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में और इसमें। असल में ये जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन था ये दिया था आपके आर्किमिडीज ने। तो आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ के साथ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, इसी के साथ मैं इसमें सब में हिंदी का नाम आपका डाल दूंगी, क्योंकि साइंटिस्ट हैं उनके नेम हिंदी में सेम रहेंगे। सिर्फ नियम जो है वो आपके हिंदी और इंग्लिश में हल्के से कुछ वर्ड्स का डिफरेंस आता है। तो इनके जो नाम है हिंदी में वो आपको मैं डाल दूंगी इसी के साथ ही, तो आपको पता लग जाएगा। इसी के अलावा बात करते हैं, अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय इंडक्शन जो है इसको, यानी ये असल में ये फिनोमिना है जिसमें ये बताया जाता है कि आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म बना सकते हो, यानी आप कैसे विद्युत की मदद से मतलब चुंबक शक्ति जो है, चुंबकीय शक्ति जो है वो बना सकते हो, और कैसे मैग्नेटिज्म की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। तो ये जो प्रॉपर आपका इंडक्शन है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दिया था माइकल फैराडे ने सबसे पहले। अगला है डायनामाइट। डायनामाइट जो बनाया था एल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। पीरियोडिक टेबल आप समझ रहे हो, जो जिसमें आप सारे एलिमेंट्स जो है केमिस्ट्री के वो पढ़ते हो। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाई थी मेंडलीव ने। इसी के साथ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये बनाई थी मूजले ने बनाई थी और बोहर की मदद से बनाई थी। और आपके मैं ये भी बता दूं, ये जो फ्लोटेशन का था ये, इसको हम बोलते हैं प्लवन का नियम। तो मैं सभी में हिंदी आपकी ऐड कर दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज आप एक्सरेज जो आपकी इन्वेंट की थी वो की थी रॉन्टेजन ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, और ये हिंदी में भी इसको एक्सरे ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपके जो बहुत भारी भारी न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे एटम, ऐसे परमाणु जिनके जो नाभिक हैं वो बहुत भारी हैं, जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा हैवी हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहते, उनके अंदर से परमानेंटली रेज निकलती रहती हैं, हार्मफुल किरणें निकलती रहती हैं, उसी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप याद रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो डिस्कवरर्स हैं उनके बारे में भी। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी ई चैडविक ने। और कई बार ऐसा भी होगा आपको ई चैडविक नहीं दिखेगा, तो उस केस में आप रदरफोर्ड पे रदरफोर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन असल में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, नाभिक की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन क्योंकि नाभिक के अंदर उस टाइम तक यही पता था सिर्फ प्रोटॉन्स हैं, तो कई बार
ई चैडविक नहीं भी दिखेगा आपको, रदरफोर्ड दिखेगा। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, सॉरी ये है ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। ठीक है, तो सेम वही प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने, लेकिन आपको ई गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं दिखा, देन यू विल सिलेक्ट रदरफोर्ड, बिकॉज रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं रेडियम। रेडियम एक एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि चमकता है, आपको पता भी होगा रात में। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, मैडम क्यूरी ने डिस्कवरी की थी, ये मैडम क्यूरी है। क्वांटम थ्योरी की जो खोज की थी वो है आपके मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी बेसिकली है क्या, क्वांटम थ्योरी आप कह सकते हो एक ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो किस तरीके से ट्रैवल करता है, मतलब उसकी नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर है, यानी उसकी जो बिहेवियर है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में वो ट्रैवल करती है या वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो ये क्वांटम थ्योरी है। वायरलेस टेलीग्राम जो है मार्कोनी ने डिस्कवर किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जैसे ही मेटल्स पे, जो धातु हैं उन पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो उसमें से, मतलब अगर पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी की सनलाइट पड़ती है, एक इंटेंसिटी की, मतलब एक आप कह सकते हो कि अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सनलाइट पड़ती है तो वो करंट फ्लो करने लगेगा उस मेटल में से। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो दिया था। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या था, बेसिकली कि जो आपके मास है और एनर्जी है उनमें रिलेशन है, यानी जो आपका द्रव्यमान है और जो ऊर्जा है इनमें रिलेशन है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपने सारे के सारे नियम पढ़े। अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ मोशन की तो इनको बोलते हैं गति के नियम। अगला है लॉ, आप एक बार ना इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बाकी जो आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको उसमें हिंदी में मैं ये सब डाल दूंगी। इसी के साथ आप आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप सारे बैचेस जो अभी चल रहे हैं आप वो देख सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन पे मैथ्स का बैच है, जनरल अवेयरनेस का बैच है, इंग्लिश का बैच है और रीजनिंग का बैच है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। और गाइज पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको आप सर्च कर सकते हो RBE_S @RB_S के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।